जय माता दी। नमस्कार मित्रों, IGTN इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि की। आपको बता दें कि ये वीडियो देखने के बाद इस बार नवरात्रि और दुर्गा पूजा देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, कुछ भी ना छोड़े। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नौरातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है। माघ, चैत्र, आषाढ़, अश्विन मास में प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती या सरस्वती और महाकाली के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिनके नाम और स्थान क्रमशः इस प्रकार हैं: नंदा देवी योगमाया, विंध्यवासिनी शक्तिपीठ, रक्तदंतिका सथुर, माता शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ, सहारनपुर दुर्गा, काशी भीमा, पिंजौर और भ्रामरी भ्रमरांबा शक्तिपीठ नवदुर्गा कहते हैं। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवदुर्गा सनातन धर्म में भगवती माता दुर्गा, जिन्हें आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा भी कहा जाता है, भगवती के 9 मुख्य रूप है जिनकी विशेष पूजा व साधना नवरात्रि के दौरान और वैसे भी विशेष रूप से करी जाती है। इन 9 दुर्गा देवियों को पापों की विनाशिनी कहा जाता है। हर देवी के अलग अलग वाहन हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, परंतु यह सब एक हैं और सभी परम भगवती दुर्गा जी से ही प्रकट होती है। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के अंतर्गत देवी कवच स्तोत्र में निम्नांकित श्लोक में नवदुर्गा के नाम क्रमशः दिए गए हैं: प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। ये ही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। माता शैलपुत्री का मंत्र है: वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ककृत शेखराम, वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को मां के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया। कहते हैं मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है।
इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। आइए जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्वजन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। आइए जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी मंत्र। दधाना कर पद्माभ्यामक्षमालाकमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। इस श्लोक में अनुत्तमा का अर्थ जिनसे अधिक उत्तम कोई नहीं ऐसे होता है और अक्षमालाकमंडलु शब्द में दो वस्तु होने के कारण कमंडलु शब्द के द्विवचन का प्रयोग है। नवदुर्गा के शेष अन्य रूपों की चर्चा आगे के वीडियो में है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।